शांतिपुर नाम के एक छोटे से कस्बे में, जहां दिन में बच्चों की हंसी गूंजती थी, रात होते ही सन्नाटा छा जाता था। लेकिन उस रात कुछ अलग था। कुछ भूतिया। दो बच्चे, रोहन और माया, खिड़की से बाहर झांक रहे हैं। रोहन, सुना तूने? वो घंटी की आवाज आ रही है क्या? हाँ, वो आइसक्रीम ट्रक है। लेकिन रात के 12 बजे। इतनी रात को कौन आइसक्रीम बेचता है? धीरे धीरे एक डरावनी धुन सुनाई देती है। आइसक्रीम, ठंडी, मीठी। वो आवाज बच्चों के कानों में जैसे कोई जादू भर रही थी। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये जादू नहीं, एक श्राप है। सड़क पर एक पुराना, टूटा फूटा आइसक्रीम ट्रक धीरे धीरे आता है। उसके पहिए चिर चिर कर रहे हैं और उसकी हेडलाइट्स लाल चमक रही हैं। वो ट्रक किसी पुराने जमाने का लग रहा था। उस पर लिखा था मिस्टर चिल्ली का आइसक्रीम ट्रक, लेकिन अक्षर आधे मिटे हुए थे। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, रोहन। अरे डरती क्यों है? बस आइसक्रीम ही तो है। ट्रक रुकता है। दरवाजा अपने आप खुलता है। अंदर से ठंडी धुंध निकलती है। आइसक्रीम वाला गहरी भूतिया आवाज में, बच्चों, क्या तुम चखना चाहोगे सदैव ठंडी आइसक्रीम? पीला चेहरा, नीली चमकती आंखें और ठंडी मुस्कान। रोहन, चलो यहाँ से। ये आदमी कुछ अजीब है। डरपोक कहीं की। मैं तो लेता हूँ सोल फ्रीजर स्पेशल। आइसक्रीम वाला एक नीली चमकती आइसक्रीम देता है। जैसे ही रोहन उसे चाटता है, उसकी जीभ ठंडी पड़ जाती है। रोहन, माया, ये हाथ जम रहे हैं। उसका चेहरा नीला पड़ने लगता है। शरीर धीरे धीरे बर्फ जैसा सख्त हो जाता है। रोहन, वो पीछे हटती है। आइसक्रीम वाला डरावनी हंसी हंसता है। अब उसे कभी गर्मी नहीं लगेगी। माया डर के मारे भागती है। ट्रक उसके पीछे चलने लगता है। उसकी हेडलाइट्स खून जैसी लाल हैं। भाग क्यों रही हो बच्ची? आज सबके लिए फ्री आइसक्रीम है। ट्रक हॉर्न बजाता है। आइसक्रीम, आइसक्रीम। वो ट्रक मानो उसकी आत्मा को पकड़ना चाहता था। माया गलियों में भागती है, एक कूड़ेदान के पीछे छिप जाती है। हे भगवान, ये सपना नहीं हो सकता। अचानक उसके सामने आइसक्रीम का कोन गिरता है। उसमें से पिघली हुई क्रीम जमीन पर मैं तुम्हें देख रहा हूँ लिख देती है। माया डरते हुए चीखती है। माया भागते भागते एक पुरानी दीवार के पास पहुँचती है, जहाँ फटी हुई पोस्टर टंगी है। वहाँ एक पुराना पोस्टर चिपका था। मिस्टर चिल्ली का आइसक्रीम ट्रक 1985 में हुई रहस्यमय दुर्घटना के बाद बंद। तो ये ट्रक और वो आदमी 30 साल पहले मरे थे। पीछे से ठंडी हवा चलती है। ट्रक फिर सामने आता है। अब ड्राइवर का शरीर धीरे धीरे पारदर्शी हो रहा है, एक भूत में बदलता हुआ। मैं तो बस बच्चों को खुश करना चाहता था, पर मेरी गलती से वो सब मर गए। अब मैं सजा भुगत रहा हूँ और सबको अपने साथ ले जा रहा हूँ। माया साहस जुटाकर, अगर तू सच में बच्चों से प्यार करता था, तो उन्हें छोड़ दे। वो ट्रक के अंदर से एक नीला कोन उठाती है, वही जो रोहन ने खाया था, और उसे ट्रक की ओर फेंकती है। जैसे ही कोन ट्रक से टकराया, ट्रक जोर से हिला।
एक ठंडी रोशनी फैली और आसमान में नीली लपटें उठीं। रोहन की बर्फीली देह धीरे धीरे पिघलने लगती है। माया, तूने मुझे बचा लिया। माया रोते हुए, तू पागल है, अगली बार रात को आइसक्रीम मांगना भी मत। ट्रक गायब हो जाता है। बस एक ठंडी हवा रह जाती है और जमीन पर एक नोट उड़ता है, See you next summer। कुछ दिनों बाद बच्चे गली में खेल रहे हैं। सब कुछ सामान्य लगता है। अब जब भी आइसक्रीम की आवाज आती है, मैं डर जाती हूँ। अरे अब तो नया वाला अंकल है, वो तो ठीक है। अचानक फिर वही डरावनी धुन सुनाई देती है। रुको, ये वही धुन है। नहीं, ये नहीं हो सकता। वही लाल हेडलाइट्स वाला ट्रक धीरे धीरे उनकी ओर आता है। आइसक्रीम वाला दूर से, एक और ठंडी रात, एक और स्वाद। दोनों डर से एक दूसरे को देखते हैं। अंत में भूतिया हंसी के साथ, कभी भी आधी रात को ट्रक की घंटी सुनो तो समझ लेना मिस्टर चिल्ली वापस आ गए हैं। हर चीज मीठी नहीं होती, कुछ मिठास में ठंडा डर छिपा होता है। मिलूंगी आपसे ऐसी ही और डरावनी कहानियों के साथ।